श्री कृष्ण अर्जुन से आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है। अतः हे भरतवंशी, युद्ध करो। अंतवंत इमे देहा नित्यशयोक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्धु युद्धस्व भारत। अर्थात हमारे भौतिक शरीर का विनाश अवश्यंभावी है। यह तो कुछ समय की बात है। यह इतना नाशवान है कि इसका आज इसी क्षण भी अंत हो सकता है, या यह 100 वर्ष तक भी जिंदा रह सकता है। किंतु हमारी जो आत्मा है वह इतनी सूक्ष्म है कि उसे शत्रु कभी मार नहीं सकता। मारने की बात तो दूर, वह इतनी छोटी है कि उसे कोई देख भी नहीं सकता। जैसा कि पिछले श्लोकों में बताया गया है, आत्मा का साइज हमारे बाल के अगले हिस्से के 10,000वें हिस्से के बराबर होता है। इस दुनिया में सबसे छोटी इकाई परमाणु को माना गया है, किंतु आत्मा उस परमाणु से भी छोटी है। इतनी छोटी आत्मा को मार पाना संभव नहीं है। किंतु इसके विपरीत हमारा शरीर पूर्ण रूप से नाशवान है। हम इस शरीर के नाश होने का शोक आखिर क्यों करते हैं, जबकि श्रीमद् भागवत में हमें समझाया गया है कि हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें अगला जीवन मिलता है। इसलिए भाइयों, धर्म का पालन करो, धार्मिक नियमों का पालन करो। अगर हम ऐसा करते हैं तो पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही अगला शरीर धारण करेंगे। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है, क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। जिस प्रकार सूर्य सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार हमारे भीतर बैठी आत्मा हमारे पूरे शरीर का पोषण करती है। जैसे ही आत्मा इस शरीर से बाहर निकलती है तो शरीर सड़ने लगता है। अतः यह मान लिया जाना चाहिए कि आत्मा ही हमारे भौतिक शरीर का पोषक है। शरीर का कोई महत्व नहीं है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि युद्ध करो अर्जुन, और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि न होने दो। यह एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानितो हो नायम हंति न हन्यते। कृष्ण कहते हैं, जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं। क्योंकि आत्मा न तो मारता है और न मारा जाता है। जब किसी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है तो यह समझना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीवात्मा मरा नहीं है, क्योंकि आत्मा इतना सूक्ष्म है, इतना छोटा है कि उसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है। जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है, वह केवल शरीर होता है। आत्मा अविनाशी है। किंतु हमें इसका अर्थ यह नहीं निकाल लेना चाहिए कि शरीर का वध करना उचित है, या मेरे यहाँ कहने का तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं है। वैदिक आदेश है
मा हिंस्यात् सर्वा भूतानि, अर्थात किसी भी जीव की हिंसा ना करो। किसी भी जीव के शरीर की अनधिकार हत्या करना निंदनीय है और राज्य तथा भगवत विधान के द्वारा दंडनीय भी है। किंतु यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को धर्म के नियमानुसार मारने के लिए नियुक्त कर रहे थे। इसी तरह की और वीडियोस जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।